दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ बहुत ही कमाल की खबरें हैं, उनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली खबर किसके बारे में है? एसआरके के बारे में। आप सभी को पता है कि एसआरके की फिल्म डंकी 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और आज उसका टीजर रिलीज हो गया है और आज ही शाहरुख खान का जन्मदिन भी है। तो मेरी तरफ से शाहरुख भाई को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, जितना कुछ इस टीजर में दिखाया गया है उतना तो काफी दिनों से सुनने में आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि पंजाब का बच्चा बच्चा विदेश जाना चाहता है। जब कोई बच्चा 12-13 साल का हो जाता है वो उसी वक्त सोचने लगता है कि उसको विदेश में किस कंट्री में जाना है। और यही वजह है कि पंजाब इतना खुशहाल प्रदेश है। आप पंजाब में जाएंगे तो खेतों में भी हवेलियां खड़ी हैं। तो इस टीजर को देखकर जो कहानी मेरी समझ में आई है वो यही है कि भाई शाहरुख खान, तापसी पन्नू और उनके दो और दोस्त सब मिलकर विदेश जाना चाहते हैं और वहां पंजाब में कोई एजेंट होगा जिनके चक्कर में ये फंस जाएंगे, जो इनको इल्लीगली यूरोप भेजने की कोशिश करेगा। विदेश जाने के बाद ये क्या क्या मुश्किलों का सामना करेंगे और यहां पंजाब में इनके घर वाले किन मुश्किलों का सामना करेंगे, शायद यही कहानी है। मैं आपको ये बता दूं कि इस कहानी पर पहले कई एक फिल्में बन चुकी है और उनमें सबसे बेस्ट फिल्म थी नाम, जिसके हीरो थे संजय दत्त और जिसको डायरेक्ट किया था महेश भट्ट साहब ने। फिल्म नाम इतनी कमाल की फिल्म थी कि जो भी उसको देखता था वो थिएटर से रोए बिना बाहर नहीं निकल सकता था। और इसी कहानी पर विपुल शाह ने फिल्म बनाई थी नमस्ते इंग्लैंड, जिसका हीरो था अर्जुन कपूर और जो एक बहुत बड़ी डिसास्टर फिल्म थी। तो कहने का मतलब यह है कि यह सब्जेक्ट ऐसा है जिसपे पहले भी फिल्में बन चुकी है और लोग देख चुके हैं। लेकिन राजू हिरानी एक बहुत ही बड़ा डायरेक्टर है, वो कोई घटिया फिल्म बना दे ये मुमकिन नहीं है। तो बस अब देखने वाली बात ये होगी कि राजू हिरानी ने इस कहानी को कितने अच्छे से कहा है और कितना इमोशन वो इस फिल्म में डाल पाए हैं। मेरे ख्याल में इस फिल्म में भी वीएफएक्स का काम बहुत किया गया है, क्योंकि 60 साल का एसआरके एकदम 30-35 साल का लौंडा लग रहा है। और भाई लगे भी क्यों नहीं, एसआरके ने वीएफएक्स कंपनी इसी दिन के लिए खोली थी, तो आज वो उसका यूज भरपूर कर रहे हैं। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है पाकिस्तान की एक्ट्रेस नवल सईद के बारे में। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में तो नहीं बनती, लेकिन वहां बहुत अच्छे ड्रामा बनते हैं। उन्हीं ड्रामों में ये लड़की काम करती है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती है, मेरी फेवरेट है। तो ये लड़की एक इंटरव्यू दे रही थी और इंटरव्यू करने वाले ने इससे पूछा कि भाई पाकिस्तान की इंडस्ट्री में कितने जेंडर्स हैं। इस लड़की ने बहुत ही जोर देकर कहा कि सिर्फ दो, तीसरा बिल्कुल नहीं है। How many genders are there? Two, not more than two. लेकिन जब इंटरव्यू करने वाले ने इससे अगला सवाल पूछा कि भाई पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इसका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है, तो इसने कहा कि फवाद खान। अब सारी दुनिया जानती है और ये लड़की भी जानती होगी कि भाई फवाद खान हमारे करण जौहर का बॉयफ्रेंड है, और अगर वो करण जौहर का बॉयफ्रेंड है तो फिर पाकिस्तान की इंडस्ट्री में सिर्फ 2 जेंडर्स कैसे हुए? इसका मतलब ये हुआ कि इस लड़की ने इंटरव्यू देते हुए झूठ बोला है, और नवल सईद जी झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। समझ रही हो ना? दोस्तों, आज की तीसरी खबर है 2.5 फीट 3 इंच के हीरो ईशान खट्टर के बारे में। ईशान के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड में एक प्रोड्यूसर है जिसका नाम है स्क्रू वाला, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये हर फिल्म में स्क्रू जरूर कर देता है। एक्चुअली ये यूटीवी का ओनर हुआ करता था और फिर इसने यूटीवी पहना दी थी डिज्नी के गले में, उनको लूट लिया था। तो क्योंकि इसने उनको लूट लिया था तो ये अपने आप को बहुत बड़ा जीनियस समझता है। यूटीवी के बाद इसने एक नई कंपनी बनाई है और इस नई कंपनी में आज तक जितनी भी फिल्में इस भाई ने बनाई है सारी सुपर डुपर डिसास्टर हैं। उनमें से एक फिल्म तुक्के से उरी चल गई थी, तो उरी चलने के बाद इसको लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा जीनियस है, तो इसने तेजस बनाई और कहा कि ये उरी 2 है, ये भी 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। और भाई साहब, आप सभी को पता है कि ये फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस करेगी 4 करोड़ रुपए से कम का। यानी कि जब एसआरके की पठान चल रही थी और जो इनकम साइकिल स्टैंड से हुई थी उससे भी कम इनकम होगी इस पूरी फिल्म की। और इसी भाई ने ईशान खट्टर और तब्बू के साथ एक फिल्म बनाकर रखी हुई है जिसका बजट है तकरीबन 100 करोड़ रुपए। तो तेजस की डिसास्टर होने के बाद स्क्रू वाला को पता चल गया कि भाई ये कितना बड़ा जीनियस है। इसको अच्छी तरह समझ आ गया कि अगर पीपा को थिएटर में रिलीज किया गया तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस होगा, ओपनिंग होगी 15 से 20 लाख रुपए की। तो इसने इस सांप को अपने गले से निकाला और फौरन ही अमेज़न वालों के गले में डाल दिया। जाहिर सी बात है, अमेज़न में भी ऐसे बहुत सारे घूसखोर बैठे हुए हैं जो किसी भी वाहियात फिल्म को 50-100 करोड़ में खरीद लेंगे, लेकिन टेबल के अंदर से कमीशन ले लेंगे
बेचेंगे 10, 15, 20 करोड़ रुपए का। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ होगा और अमेज़न ने इस फिल्म को खरीद लिया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अमेज़न ऐसी घटिया फिल्म को क्यों खरीदेगा जिसका लाइफ टाइम बिजनेस होगा 2.5-3 करोड़ रुपए। और कमाल यह है भाई साहब कि ये एक एक्शन फिल्म है। शाहिद का भाई ईशान खट्टर 2.5 फीट 3 इंच का लौंडा उछल उछल के किक मार रहा है और ये फिल्म नेक्स्ट वीक अमेज़न पर रिलीज होगी। और आप सभी को पता है कि इस फिल्म को शाहिद कपूर और ईशान खट्टर के घर वाले भी नहीं देखेंगे, बाकी पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन क्योंकि ओटीटी पर रिलीज होगी तो बताया जाएगा कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, ये साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है और इससे ज्यादा किसी फिल्म को देखा ही नहीं गया। दोस्तों, आज की चौथी खबर है अक्षय कुमार साहब की वाइफ ट्विंकल खन्ना के बारे में। आप सभी को पता है कि आज की तारीख में इजराइल और गाजा में क्या हो रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में तकरीबन 4000 बच्चे मारे जा चुके हैं। बड़े लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, टोटल गिनती है तकरीबन 20,000 लोगों की, लेकिन उनमें 4000 बच्चे हैं। और बस इसी को लेकर ट्विंकल भड़क उठी है। ट्विंकल ने पूछा है दुनिया के देशों से कि भाई आप लोग चाहते क्या हो, आप कर क्या रहे हो। अगर हमास ने कुछ गलत किया था और उसमें 1400 लोग मरे थे तो उसके बदले में 4000 बच्चों को मार देना कैसे सही है। और अगर वेस्ट आंखें बंद कर ये सब कुछ देख रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर यूके यूएसए वालों को चाहिए कि वो दुनिया को ह्यूमन राइट्स की बातें ना बताएं, दुनिया को ह्यूमन राइट्स के बारे में ना सिखाएं। और मैं ट्विंकल खन्ना की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। भाई अगर हमास ने गलत किया था, उसमें 1400 लोग मर गए थे, तो आप तकरीबन 20,000 लोग उसके बदले में मार चुके हो। बात खत्म, एनफ हो गया यार। अब जंग को बंद कर दीजिए और कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि भाई फलस्तीनी भी और इजरायली भी शांति के साथ रह सके। आज की 5वीं खबर है कंगना दीदी की फिल्म तेजस के बारे में। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये फिल्म इतनी बड़ी डिसास्टर क्यों हो गई है। चलो मान लिया कि फिल्म खराब थी, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी डिसास्टर कैसे हो सकती है कि भाई लाइफ टाइम बिजनेस 4 करोड़ भी ना हो। और इसकी वजह मेरी समझ में सिर्फ ये आती है कि भाई कंगना मुसलमानों को गालियां देती है, किसानों को गालियां देती है, सिखों को गालियां देती है, ईसाइयों को गालियां देती है, उन सभी लोगों को भी गालियां देती है जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। हालांकि देश में डेमोक्रेसी है और कोई किसी को भी सपोर्ट कर सकता है। अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो देशद्रोही है। और कंगना का तो ये भी कहना है कि भाई वो एक देशभक्त लेडी है, तो अगर कोई उनकी फिल्म नहीं देखता तो वो ऑटोमेटिकली देशद्रोही है। हमें आश्वासन दिया है कि वो इस फिल्म के जो जितने भी दुश्मन, जो जितने भी एंटी नेशनल जो, तो अगर इन सब लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर देश में 0.001% लोग ही बचते हैं जो कंगना को सपोर्ट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है उन लोगों ने कंगना की फिल्म देखी, कंगना को सपोर्ट किया, तभी तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस होगा, नहीं तो ये 4 करोड़ रुपए कहां से आते। तो कहने का मतलब यह है कि जो कंगना ने बोया है वही काट रही है। अब आगे कंगना की फिल्म कोई भी इंडिया में देखने वाला बचा नहीं है, तो कंगना फिल्म अच्छी बनाए या बुरी बनाए, कंगना की फिल्म चलने वाली नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आज की छठी खबर है नवाबों की छठी औलाद सारा अली खान के बारे में। आप सभी को पता है कि अंबानी ने एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल खोला है जिसका नाम है जियो वर्ल्ड प्लाजा, और इसकी ओपनिंग में तकरीबन पूरी इंडस्ट्री वहां गई थी। बहुत लोगों ने वहां कैटवॉक भी किया, तो सारा अली खान ने भी कैटवॉक किया। लेकिन भाई साहब सारा ने ऋतिक की गर्लफ्रेंड को फुल टक्कर दी। कुछ दिनों पहले आपने देखा ही था कि ऋतिक की गर्लफ्रेंड कैटवॉक कैसे कर रही थी। बस उससे भी आगे बढ़कर सारा अली खान ने किया, और सारा अली खान की इस चाल को देखकर पब्लिक ने सारा का खूब मजाक बनाया। किसी ने कहा कि भाई साहब ये तो चलते भी ओवर एक्टिंग करती है, किसी ने कहा कि भाई इसको क्या हो गया है, क्या ये माल लेकर आई है, किसी ने कहा कि यार इस लड़की को एक्टिंग तो आती नहीं है लेकिन चलना भी नहीं आता, कमाल है। कहने का मतलब ये है कि सारा ने एक रिकॉर्ड बना दिया है जिसकी चलने पर भी बेइज्जती हो रही है। हद है भाई। दोस्तों, आज की 7th खबर है सीमा सचदेह के बारे में, यानी कि सोहेल खान की वाइफ के बारे में। अब सीमा ने खुलकर दुनिया को बताया है कि भाई उसने डिवोर्स क्यों लिया था। सीमा का कहना यह है कि काफी सालों से उनका उनके पति के साथ झगड़ा होता रहता था, लेकिन वो डिवोर्स नहीं ले रही थी बच्चों की वजह से। और जाहिर सी बात है बच्चे तो ये सब कुछ देख ही रहे थे। तो जब उनका बेटा अमेरिका पढ़ने के लिए जा रहा था तो उसने अपनी मां से कहा कि अब तो मैं वैसे ही अमेरिका जा रहा हूं, मैं यहां हूं नहीं, तो अब आप घुट घुट कर मत जिए, अब जो आपको अच्छा लगता है वो करें, अगर आप डिवोर्स लेना चाहती है तो ले ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीमा का कहना यह है कि जैसे ही उसको उसके बेटे
का सपोर्ट मिला, वैसे ही उसने अलग होने का डिसीजन ले लिया था। दोस्तों आज की 8वीं खबर है अंकिता लोखंडे के बारे में, जो बिग बॉस में ड्रामा कर रही है। हर दूसरे तीसरे दिन सुशांत सिंह के बारे में कुछ बोलती है सिर्फ टीआरपी के लिए। अंकिता ने अपने एक साथी के साथ बात करते हुए फिर से सुशांत सिंह का नाम लिया और सुशांत सिंह के बारे में खूब बुरा भला कहा। मतलब यह कहा कि उसने मुझे धोखा दिया था, मुझे बताया तक नहीं था, और बस एक शाम को उसने कहा कि हम अलग हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि बिग बॉस में विक्टिम कार्ड खेल रही है और टीआरपी लेने के लिए सुशांत सिंह का नाम बार बार यूज कर रही है, सुशांत सिंह को बुरा ठहराने की कोशिश कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। वो लड़का मर चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है, अब उसके बारे में किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। दोस्तों आज की 9th खबर है बुढ़ऊ के बारे में। बुढ़ऊ एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर रहा था और वहीं मीडिया के सामने अपनी बातें कह रहा था, तो वहीं बुढ़ऊ ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ज्ञान दे डाला। बुढ़ऊ ने कहा कि मैं सब एक्टरों को कहना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तानी कहानियां हैं उन पे फिल्में बनाएं, ये बाहर की कहानियों पर फिल्में नहीं चलेगी। मतलब बताइए भाई, बुढ़ऊ को भी ये पता है कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। हे ऊपर वाले उठा ले, इस दुनिया में नहीं रहना जहां बुढ़ऊ को भी ये पता है कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। भाई साहब अगर आपको ये पता है कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, तो पिछली 6 फिल्में आपकी सुपर डिजास्टर क्यों हैं? बुढ़ऊ ने इसके आगे भी ज्ञान दिया। बुढ़ऊ ने कहा कि जो नए नए लड़के आ रहे हैं एक्टर बनने के लिए, भाई साहब आप लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो कि लड़की छोड़कर चली गई, रो रहे हैं धो रहे हैं। अरे भाई साहब बुढ़ऊ साहब आपको कैसे पता? आप किसी को जानते नहीं हो, आपने किसको देखा रोते धोते? अपनी बात कर रहे हो क्या? भाई साहब ये सब आपके साथ हुआ है, बाकी लोगों के साथ ये नहीं होता। तो भाई साहब ये जो आपका अपना ज्ञान है ये अपने पास ही रखिए, इस ज्ञान की बॉलीवुड में किसी को जरूरत नहीं है, आप यकीन मानिए। और या भाई ये ज्ञान उन लौंडों को दे दीजिए जिनको आपने लॉन्च किया था और जिस दिन आपने लॉन्च किया था उनका कैरियर उसी दिन खत्म हो गया था। दोस्तों आज की 10th खबर है 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में। इस डेट को बहुत सारी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। सैम बहादुर रिलीज हो रही है, एनिमल रिलीज हो रही है, अब एक और अनाउंसमेंट आया है कि फिल्म जोरम भी इसी डेट को रिलीज होगी। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो हमारे निर्माता हैं उनको फिल्मों के बिजनेस के बारे में कितना ज्यादा पता है। अरे भाई साहब जब फिल्म एनिमल रिलीज हो रही है तो कोई भी फिल्म उस दिन कैसे चल सकती है, आप मुझे ये बताइए। फिल्म सैम बहादुर का हीरो है मालेगांव का सुपरस्टार कैटरीना कैफ का हस्बैंड कल्लू भाई, जिस भाई की आज तक कोई भी फिल्म नहीं चली सिवाय एक उरी की जो बाय चांस चल गई थी। और कल्लू भाई की लास्ट फिल्म जो आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी, पता नहीं क्या नाम था, कुछ फैमिली नाम था। भाई साहब उस फिल्म को कुत्ता देखने नहीं गया था। तो जब उसी फिल्म को किसी ने नहीं देखा तो सैम बहादुर को कोई देखने क्यों जाएगा भाई साहब? और जो तीसरी फिल्म जोरम रिलीज हो रही है उसका तो हीरो कौन है मुझे ये भी नहीं पता। दोस्तों आज की 11वीं खबर है डबल ढोल की रणवीर सिंह के बारे में। आप सभी को पता है कि जब दीपिका ने करण के शो पे स्टेटमेंट दिया कि भाई जब रणवीर सिंह उसका बॉयफ्रेंड था उस वक्त उसके और भी बॉयफ्रेंड्स थे, और ये सुनकर रणवीर सिंह को गुस्सा आ गया था। तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम, तुमको अब याद नहीं आ रहा है, तुमको अब याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये डबल ढोल की इसके बावजूद भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। जियो वर्ल्ड प्लाजा की ओपनिंग में रणवीर सिंह भी गया था और वहां लहंगा पहन के पहुंचा था। अब आप मुझे बताइए जो मर्द लहंगा पहनकर घूमता हो उसकी औरत उसकी इज्जत कैसे करेगी? भाई साहब फिर वो गहराइयों में उतरकर गहराइयां जैसी फिल्म क्यों नहीं करेगी? वो लड़की ऋतिक रोशन और फवाद खान जैसे हैंडसम लड़कों के साथ दोस्ती क्यों नहीं करेगी? मैं रणवीर सिंह डबल ढोलकी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखिए। क्यों ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर अपनी बेइज्जती कराते हो? मत कराओ ना भाई। दोस्तों आज की 12th खबर है मूंछों वाली हीरोइन रश्मिका के बारे में। अब ये लड़की धनुष के साथ एक तमिल फिल्म कर रही है जिसका नाम है D51 और इस फिल्म की पूरी शूटिंग होगी मुंबई और कोचीन में। बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होगी और ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आज की तारीख में सभी एक्टरों को, सभी निर्माताओं को ये बीमारी लग चुकी है कि उनकी फिल्म पैन इंडिया फिल्म है। दोस्तों आज की 14th खबर है झिंगूर से हस्बैंड सचिन के बारे में। आप सभी को पता है कि कल करवा चौथ था, सभी पत्नियों ने अपने पति के लिए व्रत रखा था और सीमा ने भी अपने झिंगूर से पति सचिन के लिए व्रत रखा। और जो हमारा मीडिया है आज की तारीख में वो इतना लुक्खा हो चुका है, इतना नंगा हो चुका है कि मीडिया वाले सचिन के घर कवर करने के लिए पहुंचे कि भाई सीमा कैसे अपना व्रत तोड़ेगी। अरे भाई कमाल हो गया रे भाई साहब। और सीमा ने झिंगूर से सचिन का चेहरा देखा और अपना व्रत खोला और भाई साहब मीडिया वालों ने उसको कवर किया। और जब सचिन और सीमा दोनों साथ में बैठे हुए थे तो ठीक वैसे ही लग रहे थे जैसे कि मां बेटा बैठे हुए हों। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई साहब, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।